स्वागत है आप सभी लोगों का ओनली सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पे। करंट अफेयर की श्रृंखलाओं को निरंतर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप अपनी तैयारियों को भी बहुत बेहतर कर रहे होंगे। रिवीजन डेली करते रहिए। देखिए, आगे बढ़ने का एक ही बड़ा सुगम माध्यम है, वो क्या है कि आप टेस्ट लगाइए और रिवीजन कीजिए। टेस्ट लगाइए और रिवीजन कीजिए। टेस्ट रिवीजन, ये आपको सेलेक्ट कर देगा। ये बहुत ही बेहतर फार्मूला है। जब आपको पढ़ के ये लगे कि मैं ज़्यादा पढ़ लिया हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप एक टेस्ट लगाइए। वो टेस्ट बता देगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपका नॉलेज क्या है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये तय कर देगा कौन? टेस्ट में आपका नॉलेज कम है, कोई बात नहीं, फिर से आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए और अब की बार फिर से एकदम जोर लगा करके आपके बेहतर रूप से दीजिए। फिर दिक्कत हो रही, फिर कीजिए। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, और आप पहुंच गए अपने मंजिल पर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य घटनाक्रम के बारे में। मित्र की चर्चा में रहा कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को NSG 1 का दर्जा दिया गया। NSG 1 का दर्जा उन रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है जिनकी इनकम लगभग 500 करोड़ से अधिक हो जाती है, उनको NSG का दर्जा दिया जाता है। नॉन सब अर्बन ग्रुप, NSG का पूरा नाम है नॉन सब अर्बन ग्रुप। विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आप जानते हैं कि विजयवाड़ा को हरित रेलवे बोर्ड का भी दर्जा दिया गया है। विजयवाड़ा के पास एक नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है? कृष्णा नदी। 3 डेल्टा आपको याद रखना है। एक कटक आता है, तो कटक के पास कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? महानदी। एक डेल्टा का नाम है राजमुंदरी, तो राजमुंदरी के पास डेल्टा कौन बनाती है? आपकी गोदावरी। और विजयवाड़ा के पास डेल्टा कौन बनाती है? कृष्णा नदी बनाती है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विजयवाड़ा में ही स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस स्थित है। किसकी स्टैचू है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। 206 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहाँ पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लगाई गई है। बात करते हैं हम लोग कि अभी हाल में ही जिम्बाब्वे में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की गई है, क्योंकि वहाँ सूखे की समस्या बहुत ज़्यादा ही विगत कई वर्षों से वहाँ देखा जा रहा है। बात जिम्बाब्वे की करें तो जिम्बाब्वे है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे में अभी नई मुद्रा लॉन्च की गई है जिसका नाम है जिग। मुद्रा का नाम क्या है? जिग। कहाँ की? जिम्बाब्वे की नई मुद्रा है जिग। यह स्वर्ण समर्थित मुद्रा है और जो पुरानी मुद्रा है उस मुद्रा को समाप्त बंद किया जा रहा है, नई मुद्रा को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है जिग। अभी तक यहाँ पर जो मुद्रा प्रचलन में था वो अमेरिकन डॉलर था, पर अब उसका स्थान कौन लेगी? जिग लेगी। जिग के बारे में कहा गया है कि 1 रुपये की नोट से लेके 200 रुपये के नोट तक जारी किए जाएंगे। कौन सी मुद्रा के? जिग मुद्रा के नोट जारी किए जाएंगे। और सरकार ने इस पुराने नोट को बदलकर नए नोट, जिग वाली नोट लेने के लिए 21 दिन का समय लोगों को दिया है। अभी यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमरसन मनंगवा, ठीक है, कहाँ के? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं आगे इसकी प्रमुख जानकारियों की कि यहाँ पर लगभग 2024 में यहाँ पर 55% से अधिक इन्फ्लेशन देखी गई है, तो बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ के केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा यह फैसला लिया गया कि मुद्रा ही परिवर्तन एक मुख्य कारण है और परिवर्तित किया गया। तो जिम्बाब्वे की नई मुद्रा भूलिएगा मत, क्या नाम है? जिग। तो अभी एलिफेंट से बात हम लोगों ने किया था कुछ हाथियों के संदर्भ में, तो अब कुछ प्रमुख तथ्य जानते हैं एलिफेंट के बारे में। तो पहला तो जाने कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए। हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु अनाउंस किया गया कब? 2010 में घोषित किया गया है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया, इसे ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस मनाते हैं कब? 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में कुल हाथी रिजर्व की बात किया जाए तो कुल कितने हैं? 33 इनकी संख्या है, 33। हाथी जो है एक प्राकृतिक पशु हैं। ये किस प्रजाति के बताए जाते हैं? किस्टोन प्रजाति के बताए जाते हैं। कौन? हाथी। और बात करते हैं कि चर्चा में जो रहा कि एशियाई हाथियों को जो हर्पीज वायरस हो गया, तो इससे इसका पहला टीका इन्हें कहाँ लगाया गया? USA में लगाया गया। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अजय देसाई साहब को कहते हैं। और हम लोग पिछले सप्ताह पढ़े थे, आपको कमेंट करके बताना है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया। बात करते हैं हम लोग कि चौथा इंटर
कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को सीरिया ने जीत लिया है। इसका आयोजन सितंबर 2024 में तेलंगाना के जीएमसी बालायोगी स्टेडियम हैदराबाद में किया गया है। इसका आयोजनकर्ता AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसका आयोजन किया है। इस कप का यानी जिसे अब हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल कप कहते हैं, इसी का पहले नाम क्या था? नेहरू कप। तो नेहरू कप की जगह नया नाम क्या हो गया है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप। और ये परिवर्तन कब से किया गया है? 2018 में ये बदलाव किया गया है। तब से नेहरू कप को इंटर कॉन्टिनेंटल कप कहते हैं। इस इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। और 2023 का ये कप भारत ने जीता था और इस बार 24 का सीरिया ने जीता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं हम लोग फुटबॉल संबंधी कुछ प्रमुख जानकारियाँ कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 मई को। बात करते हैं AFC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की स्थापना 1954 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर है, जो कहाँ पर है? मलेशिया में। बात करते हैं कि वुमेन्स एशियन कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और AFC वुमेन्स एशियन कप 2029 का आयोजन कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। तो ये दक्षिण मध्य एशिया का शायद पहला होगा जब ये उज्बेकिस्तान में आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि 10वां फीफा महिला फुटबॉल कप 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आपके ब्राज़ील में होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजन 2026 में कहाँ होगा? USA, कनाडा, मैक्सिको में किया जाएगा। फीफा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि फीफा का पूरा नाम क्या है। तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष हैं जिमनी इन्फेंटनो। अभी बात करें, हाल में ही हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया है। कहाँ पर? जोधपुर में। और ये कितने दिवसीय कार्यक्रम है? ये 3 दिवसीय है। इसका आयोजन किया गया है और इस आयोजन में बांग्लादेश ने पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है। तो आज की जानकारी यहीं तक। अगले जानकारी में हम लोग पुनः मिलते हैं। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।